दोस्तों नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है साथियों, मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज मंगलवार का दिन है ना? और बहुत ही शानदार सेशन हम सभी लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी साथियों के लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले हमारे सभी आदरणीय गुरुओं को मैं इस पैनल से प्रणाम करता हूं और उनका आशीर्वाद लेकर के आज के इस सेशन को हम शुभारंभ करते हैं। दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए हम सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं। आज मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे बीच एक ऐसे जबरदस्त लीडर को हमें सुनने का मौका मिलेगा दोस्तों, जो कि रायपुर से बिलोंग करती हैं। सही है। और दोस्तों उन्हें इस पैनल पे इनवाइट करने से पहले छोटा सा एक परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों मैडम जो है बेसिकली रायपुर सिटी से बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ का जो मेन क्या बोलते हैं कैपिटल सिटी बोल सकते हैं रायपुर। सही है ना? और काफी बहुत बड़ा सिटी है, मेट्रो सिटी है। वहां से वो बिलोंग करती हैं और इस बिजनेस में आने से पहले एचसीएल कंपनी में वो वर्क किया करती थी। सही है। उस वर्क को करते हुए मैडम ने इस सेफ शॉप के बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा, जो कि एक जीवन जीवन बदलने वाला अपॉर्चुनिटी है और लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। दोस्तों मैडम ने सेफ शॉप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा, विश्वास किया और लगातार लगातार सिस्टम और सीनियर के साथ काम करते हुए आज लगातार सफल होते जा रही हैं। सफलता की उनकी मैं बात करूं तो आज वो खुद तो सफल है, अपने साथ साथ काफी सारे साथियों को सफलता का रास्ता दिखा रहे हैं। दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का मैं वेलकम करूं तो मैं चाहूंगा भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहेंगे। So please welcome our dynamic and energetic leader, Mrs. नीतू दास मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक बार जोरदार तालियां। नीतू मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जय सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। सर आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, कंटिन्यू करें। सबसे पहले तो मैं इस पैनल में उपस्थित हमारे आदरणीय महागुरु मनोज कुमार सोनी सर जी के लिए दिल से नमन करती हूँ। साथ ही हमारे लायन क्लब हेड मिस्टर डीएन शर्मा सर जी के लिए भी दिल से नमन है। और उसके साथ साथ मेरे इस पैनल में उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स जो हैं हमारे साथ उपस्थित हैं, सभी को भी मैं दिल से नमन करती हूँ और सभी साथियों को भी मैं नमस्कार बोलती हूँ। अपना छोटा सा परिचय जो मैं देना चाहती थी, मैं धन्यवाद देती हूँ जय सर का कि जय सर ने मेरा परिचय दे दिया है। तो हम डायरेक्ट सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। जय सर स्लाइड स्टार्ट करेंगे। नीतू मैडम स्लाइड क्लियर है? यस सर, यस सर, ओके सर। जैसे कि यहाँ पे आज सेशन में दिख रहा है कि आज का मेरा जो सेशन है वो ताश के 52 पत्तों से रिलेटेड है। और हमारे लिटरेचर में जो हमारी टूल किट है उसमें लिटरेचर में पेज नंबर 13 में आपको ये कहानी मिलती है। काफी लोग उसको पढ़ते हैं और कई लोग उसको नहीं भी पढ़ पाते हैं। तो आज मैं अपने सेशन के माध्यम से उसी कहानी को बताने का प्रयास करूंगी जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। और अगर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ना, अगर हमें कोई भी जो हमारे इन्वाइटीज हैं, जो भी हमारे एसोसिएट हैं, आप उनको देख के उनके कार्य पद्धति के हिसाब से देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन से ताश के पत्ते पे बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है ताश के 52 पत्तों की कहानियों में। नेक्स्ट करेंगे सर। नेक्स्ट इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि ताश के 52 पत्ते, एक जो ताश की गड्डी होती है उसमें यही सारे पत्ते होते हैं, है ना? 1 से लेके 13 तक के नंबर्स होते हैं और 4 कलर के होते हैं, तो टोटल 52 पत्ते होते हैं। और इन 52 पत्तों के साथ में होते हैं 2 जोकर भी। तो इस प्रकार से 54 कार्ड्स होते हैं। और ये जो 52 पत्ते हैं हमारे बिजनेस में, ये 52 हफ्ते के बराबर होता है। हमारे एक साल में 52 वीक्स होते हैं और हर संडे को हम अपने जो बिजनेस के हैं प्लान को शो करते हैं सिस्टम के माध्यम से। तो ये ताश के जो 52 पत्ते हमारे साल के 52 हफ्ते हैं, जिसमें हम अपने लोगों को ये जो हम कार्य कर रहे हैं, ये जो प्लान हम जिस बिजनेस पे वर्क कर रहे हैं उसको लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं।
तो ये 52 पत्ते और 52 वीक दोनों एक साथ चलेंगे। नेक्स्ट करेंगे सर जी। इसमें आप देख सकते हैं कि 4 इक्के होते हैं, है ना। ताश जो खेलते होंगे या कोरोना काल में जिन्होंने वाकई में खेला होगा या जब हमारे बचपन में हमने खेला है ना, तो कहीं ना कहीं ये ताश के 52 पत्तों में ये जो 4 इक्के होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार हमारे बिजनेस में भी ये जो 4 इक्के हैं, ये हमारे कोर लीडर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस में हमें आगे जाकर डायमंडशिप तक पहुंचाते हैं और हमारे रास्ते में ये हमारे साथ भी चलते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, 4 इक्के हमारे 4 को लीडर्स हैं जो कि इस बिजनेस में हमें डायमंडशिप तक हमारा साथ देते हैं। कहीं ना कहीं ये कोर लीडर्स होते हैं जो कि बिजनेस को बहुत अच्छे से समझते हैं और सिस्टम को पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 इक्के हमें ढूंढने हैं, समझिए, इन ताश की गड्डी में से, और इसी का ही ये खेल है। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुलाम बेगम बादशाह, है ना। ये भी जो है हमारे बिजनेस के बहुत महत्वपूर्ण कार्ड्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर्स हैं, जिसमें लिखा है कि ये इस बिजनेस में हमारे वो साथी हैं जो 1 से 2 साल तक रहकर हमारे साथ काम करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, सिस्टम भी फॉलो करते हैं और हमें हमारे बिजनेस को के कोर मेंबर के रूप में कन्वर्ट होते हैं। कहीं ना कहीं यही जो गुलाम बेगम बादशाह हैं जो आगे जाके इक्के के रूप में भी कन्वर्ट होते हैं और हमारे डायमंडशिप में हमारे हमराही रहते हैं। कहीं ना कहीं ये भी आगे जाके डायमंड के रूप में जरूर परिवर्तित होते हैं, है ना। तो ये गुलाम बेगम बादशाह हमारे साथ 1 से 3 साल तक रहकर हमारा साथ देते हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ाने में। नेक्स्ट करेंगे सर जी। यहाँ पे देख सकते हैं 7, 8, 9, 10 ये कार्ड्स हैं, है ना। और ये जो 7, 8, 9, 10 कार्ड्स हैं, कहीं ना कहीं ये बिजनेस में जो ये लोग जो है बिजनेस को सिर्फ हमें चेक कमा कर देने के लिए ज्वाइन करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं, हमारे ऐसे नाते रिश्तेदार होते हैं जो हमें मना नहीं कर पाते। हम उनके पास प्लान लेके जाते हैं, साझा करते हैं और वो हमारा मान इज्जत रखने के लिए बोला जाए, कहीं ना कहीं वो हमारे साथ आ जाते हैं। वो हमें डीडी भी देते हैं, प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, लेकिन हम चाहे कितना भी समझा लें ये लोग काम नहीं करते। तो ये हमें बोला जाए कि हमें एक अचीवमेंट दिलाने का काम करते हैं, चेक दिलाने का काम करते हैं। ज्वाइन करने के बाद ये कभी भी सिस्टम पे नहीं आते, ये सिस्टम पे नहीं आते, सिस्टम को फॉलो करना नहीं चाहते, चाहे आप कितना भी सपोर्ट करिए उनको, लेकिन वो फॉलो नहीं करते। ये लोग ना ट्रेनिंग और ना प्लान अटेंड करना चाहते हैं, सिर्फ आगे बढ़ के मतलब इनको सिर्फ ये है कि चलो हमने इनका साथ दिया, हमारे जो परिचय हैं, परिचित हैं, उनका हमने साथ दिया, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे सर, नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे जो फील्ड एक्सक्यूजेस रहते हैं, मैं हर कार्ड के साथ में कोशिश करूंगी कि अपने फील्ड एक्सपीरियंस जो मैंने अपने फील्ड में फेस किए हैं वो चीजों को आपके साथ शेयर करूं। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि ये आपसे कनेक्टेड है तो जरूर उसके साथ में आप ये करिएगा, क्योंकि फील्ड एक्सक्यूज 7 से जो 10 डिजिट के लोग होते हैं जो हमारे साथ आ जाते हैं हमारे नाते रिश्तेदार के रूप में, तो ये हमारे इनके जो फील्ड एक्सक्यूज रहते हैं, इनको कह सकते हैं बहाना नंबर 1, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तेरे बोलने से मैंने फॉर्म भर दिया था, बाकी काम मैं नहीं करूंगी। वो स्टार्ट में ही उनका मोटो क्लियर रहता है कि मैं तो सिर्फ उसको सपोर्ट करने के इशू से ही इस बिजनेस को ज्वाइन कर रही हूँ, बाकी बिजनेस में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं। ऐसे लोग हमको मिलते हैं फील्ड में, कहीं ना कहीं हमको हमारे आप भी इस बिजनेस जर्नी में है तो आपको भी ऐसे लोग जरूर मिलते होंगे। बहाना नंबर 2 है, 2 लोगों को जोड़ने का काम मैं नहीं कर सकती या कर सकता। उनको ऐसा लगता है कि 2 लोगों को जोड़ने का, जुड़ाने का जो ये काम है ना, ये बहुत बेकार है। लेकिन हम भी जानते हैं वाकई में अगर हम जुड़े हुए रहते हैं और जुड़ने वाले काम में करते हैं तो सुरक्षित रहते हैं, है ना। क्योंकि जोड़ने में ही मजबूती है, क्योंकि अगर हम अलग अलग तोड़ने पे विश्वास करेंगे तो कहीं ना कहीं वो मजबूती खत्म हो जाएगी और हमारा बिजनेस भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल में जाएगा। तो अगर हम जुड़ने के बिजनेस में हैं, हमको ऐसा लगता है, लेकिन जो 7 से 10 नंबर के कार्ड वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को जोड़ने जुड़ने का काम नहीं करना। बहाना नंबर 3, भाई मुझे सामान पसंद नहीं आया और मैं किसी को भी ये रिकमेंड नहीं कर सकता। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको साड़ी का बॉर्डर पसंद नहीं आता, किसी को कलर पसंद नहीं आता, किसी को सूट लेंथ का कलर पसंद नहीं आता, किसी को कुछ पसंद नहीं आता, जो उन्होंने डिमांड भी डाला है वो बाद में चेंज करना चाहते कि नहीं मुझको ये नहीं जमा और मैं ये चीज को किसी को भी दूसरों को
शेयर नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो वो बोल देते हैं, पहले से ही मना कर देते हैं। मतलब उनका मन शायद सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड था, कि उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदने के उद्देश्य से ही किया था, और अगर प्रोडक्ट उनके मनपसंद का नहीं मिला तो कहीं ना कहीं वो भी बिदकने लग जाते हैं। तो उनको भी ये उनके बहाने हैं। बहाना नंबर 4, मैंने 3-4 दोस्तों से बात की थी और ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना ही बताया कि 600 का फॉर्म भरना है और एक प्रोडक्ट खरीदना है ना। हमारा जो 1.5 घंटे का सिस्टम का प्लान होता है, जो कि इतने हम तैयारी करते हैं संडे को, कहीं ना कहीं वो ये 2 लाइन में बात करके खत्म कर चुके होते हैं। नए नए आए रहते हैं, ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है, और कहीं ना कहीं वो ये बोलना, मतलब अपने जितना जल्दी, बिना कोई किसी के सपोर्ट के, वो जितना जल्दी अपनी टीम बना ले, अपनी टीम खोजने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी होता है, क्योंकि 1.5 घंटे में जो चीज हमें समझ में आई है, वो चीज आप 2 लाइन में नहीं समझा सकते, कि 600 का फॉर्म भरना और एक प्रोडक्ट लेना और 2 लाख रुपए पर वीक आ जाएंगे। बहुत मुश्किल है लोगों को ये समझाना। कुछ लोग ये गलती जरूर करते हैं, और उसका प्रभाव ये होता है कि वो धीरे धीरे सिस्टम से आउट हो जाते हैं। बहाना नंबर 5, आज बहुत गर्मी है। अगर जिस मौसम में भी हम उनको बोलना चाहें कि आ जाओ भाई, ट्रेनिंग अटेंड कर लो, या मीटिंग अटेंड कर लो, या मेगा शो अटेंड कर लो, यहाँ तक कि जूम सेशन भी अटेंड कर लो, ये भी अगर हम बोलते हैं उनको, तो उनका यही बहाना होता है कि अगर जो भी मौसम चल रहा है, मान लीजिए गर्मी का मौसम है, तो नहीं भाई आज बहुत गर्मी है, मैं नहीं निकलूंगा, नहीं तो मेरे को लू लग जाएगा, या बारिश है तो बहुत तेज बारिश हो रही है मेरे एरिया में, तो मैं नहीं निकल सकता। इस प्रकार वो हर मौसम को, जो कि सबके लिए होता है, लेकिन वो अपने ऊपर इंडिविजुअल लेते हैं और बोलते हैं कि आज बहुत गर्मी है, बहुत बारिश है, बहुत ठंडी है, इसलिए मैं ट्रेनिंग प्लान में नहीं आऊंगा। ये लोग कभी भी ना सीखने पे बिलीव नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं इनका मोटो ही शुरू से क्लियर होता है कि हमको बिजनेस नहीं करना, तो ये सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, सीखते नहीं है। और हमारे बिजनेस का ये उसूल है कि अगर जो व्यक्ति सीखने से दूर हो गया ना, तो कहीं ना कहीं वो जीतने से भी दूर हो गया। और इसीलिए जो सीखना बंद तो जीतना बंद, मतलब ये अगर सीखने की तरफ एक स्टेप नहीं बढ़ाना चाहते, तो इनका जो वो उद्देश्य है इस बिजनेस में आने का, वो स्टार्ट भी नहीं हो पाता, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर जी। यहाँ पे नंबर आप देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 to 6, 2 से लेके 6 तक के कार्ड्स, 2 से लेके 6 तक के कार्ड्स जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये पूरे के पूरे बिजनेस के प्रति निगेटिव होते हैं, पूरे के पूरे निगेटिव। चाहे आप इनको कितना भी समझा लो, कितना भी प्लान दिखा दो, कितना भी फॉलो अप करवा दो, ये बिजनेस को समझते नहीं है। ये लोग बिजनेस प्लान देखने और समझने के बाद भी बिजनेस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कहीं भी इनका मतलब ये पहले से क्लियर होता है कि नहीं करना है, मतलब नहीं करना। हमारे बिजनेस में बोलते हैं 20% लोग निगेटिव होते हैं, और ये 2 से लेके 6 तक के कार्ड्स वाले, ये पूरे टोटल वही निगेटिव 20% में आते हैं, और ये टोटली निगेटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं। आप इनको कितना भी घुमा लो, कितना भी समझा लो, कितना भी ब्रेन वॉश करवा लो, लेकिन ये नहीं मानते, मतलब नहीं मानते। इनके भी कुछ बहाने हैं, वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर जी। इनके बहाने, चाहे आप फॉलोअप में भी ये सारी चीजें कोशिश कर लीजिए उनको सॉल्व करवाने की, लेकिन वो अपनी बात पे बहुत बहुत ज्यादा अडिग रहते हैं। तो बहाना नंबर 1 सबसे बड़ा तो यही रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। भले घर में वो फुर्सत में बैठे रहे, घंटों टाइम वेस्ट कर लें, घंटों टीवी में देखें या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लें, लेकिन उनके पास टाइम नहीं रहता बिजनेस के लिए। वो उस बिजनेस को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते जिसमें उनका मन नहीं है। सेकंड है, मेरे पास पैसे नहीं है। टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, ऐसे लोग क्या होते हैं, अब हम लोग इस बिजनेस में अच्छे से जानते हैं कि ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है ना। तो पैसे नहीं है, उसको बताने के बावजूद भी, उनको समझाने के बावजूद भी कि भाई पैसे कमाने का ही उद्देश्य है, इसलिए करना है, लेकिन उनका कहना है कि भैया मैं इन्वेस्टमेंट में नहीं कर सकता, मैं प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है ना। सभी कंपनियां फर्जी होती हैं, पैसे लेकर भाग जाती हैं। कहीं ना कहीं ये वो लोग भी होते हैं शायद, जो कि अपनी लालच के कारण अपने पैसे गंवाए रहते हैं, और सबको एक ही तौल पे तौलते हैं। क्या हम भी इस चीज को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई एक टीचर कोई गलत कांड में मान लीजिए फंस गया है, तो हम क्या सारे टीचर को बोल सकते हैं कि सारे टीचर ऐसे होते हैं? मैं जानना चाहूंगी। नहीं।
है ना, क्योंकि हम किसी एक के कारण पूरी कंपनी को बदनाम नहीं करते, पूरे ग्रुप को बदनाम नहीं करते। बिल्कुल एक डॉक्टर अगर किसी क्राइम में फंसा तो हम पूरे डॉक्टर को ये नहीं करते। तो पता नहीं क्यों जो ये मेंटालिटी के हैं, जो कि इस कार्ड के नंबर के बिलोंग करते हैं, इनका यही कहना रहता है एक कंपनी अगर भाग गई ना तो आपकी भी कंपनी जरूर भागेगी, चाहे आप कितना भी उनको समझा लो। मतलब पानी वैसे उनके ऐसा लगते हैं कि जैसे कि उसको अगर वो लगा दिए बिजनेस में और अगर उसको लेके वो भाग गई तो उनका जीवन ही खत्म हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, इस टाइप के काम मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनकी पसंद के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। हम लोग भी जानते हैं कि नौकरी करने वाले भी अपने पसंद से नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन उनको ये इस बिजनेस को करने के लिए भी पसंद देखना पड़ता है कि हाँ वो अपना भविष्य नहीं देखना चाहते, वो अपना वर्तमान देखते हैं कि हाँ भाई मेरे को जो अच्छा लग रहा है वही मैं करूंगा, जो मुझको पसंद नहीं आ रहा वो मैं नहीं करूंगा। बहाना नंबर 5 है, मैं तो एक घंटे में 100 लोगों को लेकर आ जाऊंगा। बस अभी फॉर्म नहीं भरता, मैं 100 लोगों को लेके आऊंगा तभी मैं फॉर्म भरूंगा। ऐसे लोग मुझको मिले हैं फील्ड में जिन्होंने ये बोला है, कमिटमेंट किया था कि नेक्स्ट संडे मैडम मैं 100 लोगों को लेके आता हूँ और उसी दिन मैं सबसे पहले फॉर्म भर दूंगा। और वाकई में उसके बाद ना उस बंदे का नंबर लगा, पता नहीं उसने ऐसा क्या कर दिया या मुझको ब्लॉक कर दिया कि कहीं ना कहीं वो नंबर वही आउट ऑफ रीच आता है और कनेक्ट ही नहीं होता है। तो ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो कि बोलेंगे कि मैं लेके आऊंगा और 5 लोगों को लाऊंगा, कहीं ना कहीं वो भी अपना किनारा करने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट है, मैं बहुत सारी कंपनी में काम कर चुका हूँ, सब बेकार हैं। जो पहले फॉर्म भरता है वही कमाता है ना। तो ऐसे लोग भी हैं जो कि ये मानते हैं कि बिल्कुल जो पहले सबसे पहले जिसकी आईडी लग गई भैया वही पैसे कमाएगा। लेकिन हमारे बिजनेस की बहुत अच्छी खूबी है कि अगर किसी व्यक्ति के में शिद्दत होना तो वो अगर एक ही हफ्ते में ज्वाइनिंग करके और अगर बिठाने की क्षमता रखता होगा, अगर वो तरीके से बैठा दे अपने लोगों को, अपने परिचय के लोगों को, तो हो सकता है कि 1 महीने के अंदर वो 2 लाख रुपए कमा ले। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि किसने फॉर्म पहले भरा और किसने बाद में भरा। यहाँ ये देखा जाता है कि पेयरिंग आपकी कितनी हो रही है ना। अगर वो उस चीज को कैलकुलेट वे पे अगर अपने लोगों को बैठा ले और प्लान दिखा दे और उसके फॉलोअप हो जाए तरीके से, तो वाकई यहाँ पे ये महत्व नहीं रखता कि किसी ने फॉर्म पहले भरा और किसी ने फॉर्म बाद में भरा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लान बहुत अच्छा लगा पर मेरा अभी मन नहीं है, जब जरूरत होगी तब मैं फॉर्म भर लूंगा। उनको लगता है कि अभी जो जितना पैसा आ रहा है सैलरी में वो बहुत सफिशिएंट है मेरे लिए और मैं इसी में ही मस्त हूँ। एक फील्ड एक्सपीरियंस में जरूर शेयर करना चाहूंगी। उस समय शायद सीमा मैडम भी मेरे साथ गई थी। तो हम एक स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर के घर गए थे। तो उनके घर जब हम गए तो हमने कोशिश किया कि उनको समझाने का, बहुत समझाया, मैडम मैडम ने ही किया था। लेकिन उनका ये कहना था कि मैं तो बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार वाला हूँ मैडम, और मेरे को ये चीजों की आवश्यकता नहीं, 2 लाख रुपए पर वीक मुझको नहीं चाहिए। और मैं ना अपना काफी जो जीवन है वो भविष्य में दान, मतलब अपने ऐसे लोगों की सहायता करना चाहता हूँ जो पैसे से लाचार हैं, ऐसा करके। तो उनको काफी समझाया लेकिन वो नहीं आए। और हाँ उन्होंने ये जरूर कहा था कि कभी भविष्य में मुझे प्रोडक्ट लेना होगा तो मैं जरूर आप लोगों को कांटेक्ट कर लूंगा, लेकिन उनका फोन कभी नहीं आया। तो ऐसे विचारधारा वाले लोग भी होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई मेरी कमाई बहुत है और मुझको ये चीज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा पर मैं हस्बैंड से पूछकर ही करूंगी, उनके परमिशन के बिना मैं कुछ भी नहीं करती। ये वाली एक्सक्यूज मेरे ख्याल से जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो सिस्टम में आते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हस्बैंड को दिखाते हैं तो वो वाइफ की परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकते, और अगर वाइफ को ये चीज दिखाते हैं तो वो हस्बैंड के बगैर कुछ नहीं कर पाती। तो ये एक बहाना ही है, अगर जिसको करना होगा वो मना सकता है। चाहे तो वो ये चीज को बता सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है कि मुझको ये चीज अच्छा लगा और मैं ये चीज करना चाहती हूँ, है ना। लेकिन उनके बहाने वैसे ही रहते हैं कि मुझको बिना परमिशन के मैं कुछ नहीं करना। हाँ, लेकिन अगर कुछ परचेज करने वाली बात होगी, मार्केट जाने वाली बात होगी, तो चाहे वो किसी से पूछने की जरूरत महसूस नहीं करते कि हाँ मुझको ये पसंद आ गया, मैं चुपचाप अपना खरीद के अंदर रख दी और बाद में बता दूंगी कि मैंने परचेज किया है।
तो ये जो 2 नंबर से लेके 6 नंबर तक के कार्ड होते हैं, इनको कभी भी हम समझा नहीं सकते, और मेरे ख्याल से तो इनके पीछे ना जरूरत से ज्यादा लगना बेकार है, हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए वो फॉलोअप में रिजल्ट नहीं निकल रहा है, चाहे आपने अपने सारे टॉप लीडर के साथ में भी उनका फॉलोअप करवा लिया, तो हमारा जो समय है ना, उनको छोड़ करके किसी दूसरे नए प्रोस्पेक्टस को देखने से ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर हम इन्हीं के पीछे पड़े रहेंगे ना, तो उनको ऐसा लगेगा कि मेरे बगैर इनका काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये मेरा मानना है। नेक्स्ट करेंगे सर जी। ये 2 कार्ड्स जो दिख रहे हैं बहुत एंटरटेनिंग है, आप लोग भी जानते हैं, जोकर कार्ड्स है ना। ये बहुत इंटरटेन करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, रुलाते हैं, सब चीज कर लेते हैं। हमारे बिजनेस में भी ऐसे लोग हमको आसपास ही मिल जाएंगे, जो कई चीजें बोलते हैं और वाकई में हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं। तो ये लोग खुद तो बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते और कोशिश करते हैं कि दूसरे भी ना करें, है ना। मैंने तो नहीं किया, तुम भी मत करो, ये विचारधारा वाले होते हैं, टोटल निगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं। तो इनके भी कुछ बहाने हैं, वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर जी। अब इनके जो एक्सक्यूज हैं जोकर कार्ड के, अरे भाई तू जुड़ गया क्या, पैसा दे दिया दिया तो नहीं ना। किसी ने मान लीजिए फॉर्म भरने की कोशिश कर रहा है बंदा, वैसा कुछ पूछ रहा है उससे, अपने दोस्त से पूछ रहा है, तो वो बोलता है कि उसको, अरे भाई तू जुड़ गया क्या, पैसे वैसे तो नहीं दिया, फंस तो नहीं गया ना। तो ये बातें जो होती है ना, वो अपने आप को तो निगेटिव रखा है, लेकिन वो अगले व्यक्ति को भी अपनी निगेटिविटी ट्रांसफर कर रहा है। कहीं ना कहीं वो उसको प्रभावित कर रहा है अपनी निगेटिविटी से, और उसको भी कोशिश कर रहा है कि वो भी इस चीज को ना करे। बहाना नंबर 2, मत फंसना, इस बिजनेस में सब लूटते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि हम ऐसा क्या लूट लेते हैं। क्योंकि हम तो जो प्रोडक्ट का पैसा लेते हैं वो प्रोडक्ट हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन कई चीजों को समझाने के बावजूद भी उनका ये उद्देश्य, ये मन में बिल्कुल क्लियर रहता है टॉपिक, कि भैया हर कोई लूटता है, ऐसी चीजों में ना फंसना। ये जो जोकर कार्ड्स का जो इम्पोर्टेंस है बोला जाए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उनको जोकर कार्ड के ही रूप में बना के रखते हैं। जहां नंबर 3 है, कितना कमा लिया यार, 2-4 लाख तो बना लिया होगा, है ना। हमारे घर के आसपास भी रहते हैं कुछ लोग ऐसे, जो हमको देखते हैं कोट सूट बूट पहन के निकल रहे हैं, तो ये चीज टॉन्ट के रूप में बोलते हैं। वो ज्वाइन किए 1 महीना नहीं हुआ उनका, ये चालू हो जाता है, ऐसा लगता है कि 1 महीने में ही पैसे 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए बन जाएंगे, है ना। तो ये इस तरीके की टॉपिक और इस तरीके के कमेंट तो हमको भी सुनने को मिलते हैं। कितना कमा लिया यार, 2-4 लाख तो बना लिया होगा, है ना। 2-4 लाख बनाने के लिए भी थोड़ा समय लगता है, हर चीज को करने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन उनका ये लगता है कि नहीं, इन्होंने बोला है करोड़ लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, तो शुरू हो जाए उनको, उनके पैर को खींचने के लिए। बहाना नंबर 4, वो देखो सूट बूट पहनकर करोड़पति आ रहे हैं, है ना। करोड़पति की निशानी होती है सूट बूट, और कहीं ना कहीं हम अगर पहन के निकलते हैं तो हम भी उनके टारगेट में आ जाते हैं कि भैया अब इनको तो पकड़ के खींचा जाए थोड़ा। तो ये उनके कमेंट रहते हैं जो कि हमको प्रभावित करते हैं। हो सकता है ये कई चीजें हमको हर्ट भी करे, है ना। कभी कभी ऐसी चीजों पे वाकई में हंसी आती है, और कभी कभी वाकई ऐसा लगता है कि ये लोग इस तरीके की बातें क्यों करते हैं। बहाना नंबर 5, सिक्योर लाइफ। सिक्योर लाइफ, बस इन्हीं लोगों की ही लाइफ सिक्योर है, बाकी हमारी तो अनसिक्योर है। उनको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस करके ना बस इन्हीं लोग ही सिक्योर रह सकते हैं। ठीक है भैया, तुम सिक्योर रहो, हम ऐसे ही ठीक है ना। इन लोगों का उद्देश्य ही ये रहता है कि वो आपको तोड़ने का प्रयास करते हैं, और अगर हम इनकी बातों को सुन करके टूटते हैं और अपना विजन को छोड़ते हैं, जो हमने देखा है डायमंडशिप तक पहुंचने का, हमारा जो टारगेट है, अगर हम इनकी बातों को पकड़ करके छोड़ देते हैं, तो हमारा ही नुकसान होने वाला है। नेक्स्ट हम इस चीज को एक कहानी के माध्यम से भी सुनने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारी लिटरेचर बुक में भी है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे सर जी। यहाँ पे एक स्टोरी है जिसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, एक तरफ लिखा है रंभा मैम, एक तरफ है अर्चना मैडम। ये दोनों मेरे कोर लीडर्स हैं, इसलिए मैंने उनका नाम डाला है। आप उनको एक कैरेक्टर बतौर यूज उनको इमेजिन कर सकते हैं। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। दोनों को एक एक कार्ड्स की गड्डी देते हैं, ताश की एक एक गड्डी देते हैं पूरी, और उनको देते हैं कि वो अपने कार्ड्स डाले, है ना। कहीं ना कहीं हम कार्ड्स डालने का मतलब यहाँ से है कि उनको प्लान देना,
हर व्यक्ति को एक बार 1 हफ्ते में प्लान देना। तो अगर रमा मैडम ने अपने लोगों में से एक व्यक्ति को बुलाया और संडे को प्लान दिखाया, मान लीजिए उनको पहले ही कार्ड में किंग निकल गया। किंग निकल गया मतलब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने उनको डीडी दे दी और इस बिजनेस के प्रति वो पॉजिटिव है, तो उन्होंने उनको डीडी दे दी। तो रंभा मैडम तो बहुत खुश हो गई कि चलो मैंने पहली बार ही कोशिश की और मुझको सफलता मिली। जबकि कहीं ना कहीं अर्चना मैडम को कार्ड नंबर 5 निकल गया। उन्होंने भी ज्वाइन किया था और अपने पहले व्यक्ति को प्लान दिखाया और उनका कार्ड नंबर 5 निकल गया। 5 मतलब टोटल निगेटिव। वो बिजनेस को नहीं समझता, वो नहीं करता। तो एक तरफ रंभा मैडम के ज्वाइन करने से, लोगों के ज्वाइन करने से वो मोटिवेटेड है, जबकि अर्चना मैडम कहीं ना कहीं उदास हो जाती हैं। सेकंड है, दूसरी बार उन्होंने फिर प्रयास किया, अपने एक कार्ड डाले, मतलब दूसरे व्यक्ति को भी उन्होंने प्लान दिखाया और रमा मैडम को मिल गया 7 नंबर। 7 नंबर मतलब कहीं ना कहीं वो उनके नाते रिश्तेदार हो सकते हैं, है ना, उनके करीबी हो सकते हैं, जिन्होंने उनका मान इज्जत रखा और उनको अपना डीडी दे दिया। तो 7 नंबर के इससे आने से मैडम को फिर चेक भी बन जाता है, वो खुश भी हो जाती हैं, कहीं ना कहीं वो मोटिवेटेड हो जाती है इस बिजनेस के प्रति कि बहुत अच्छा है भाई, अभी तो मेरे को ज्वाइन हुए मात्र 2 हफ्ता हुआ है और मेरे चेक आ गया, सही है। जबकि अर्चना मैडम को कार्ड नंबर 2 निकल जाता है, मतलब फिर से टोटल निगेटिव व्यक्ति मिल जाता है कि मेरे को तो नहीं करना है बिजनेस। ऐसा व्यक्ति कोई जो मैंने बहाने बताए उनमें से कोई भी बहाना आप ले सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसको काफी समझाने के बावजूद वो व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया, तो अर्चना मैडम कहीं ना कहीं फिर से उदास हो जाती हैं कि नहीं यार, मेरे को सोचना पड़ेगा ये बिजनेस वाकई ठीक है कि नहीं, चलो नेक्स्ट प्रयास एक और करते हैं। तीसरा प्रयास उन्होंने फिर किया रमा मैडम ने, और उन्होंने प्रयास में जैसे कार्ड डाला या प्लान दिखाया तो उनको मिल गया 1 का। कहीं ना कहीं फुल्ली पॉजिटिव व्यक्ति जो कि इस बिजनेस को अपना काम करते करते करना चाहता है, तो उन्होंने उस चीज को फिर से पॉजिटिव वे में लिया और अब तो उनको कहीं ना कहीं बुलसाई मिल गया, है ना। थर्ड रेफरेंस में बुलसाई इनकम मिलती है हमको भरपूर, और बुलसाई इनकम की खुशी कैसी होती है वो सब जानते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं अर्चना मैडम को थर्ड रेफरेंस में भी नो मिला, मतलब जोकर कार्ड मिला, और जोकर कार्ड जो खुद तो निगेटिव था कहीं ना कहीं उनको भी निगेटिव कर गया। और ताश के जो एक एक पैक हैं वो दोनों के हाथ में थे, लेकिन रमा मैडम को क्योंकि कंटिन्यूशन में उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला, वो हाईली मोटिवेटेड है, हैप्पी है, पॉजिटिव फॉर बिजनेस एंड फॉलोइंग सिस्टम विद फुल स्पिरिट। वो बिल्कुल मोटिवेटेड वे में आगे बढ़ना चाहती हैं और इस बिजनेस में सफल होती हैं और अचीवमेंट लेती हैं, चेक्स उठाती हैं, और कहीं ना कहीं वही एक गड्डी होने के बावजूद, ताश की वही 52 पत्ते उनमें भी होने के बावजूद शुरू के 3 फेलियर से अर्चना मैडम डिमोटिवेटेड हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं, सैड हो जाती हैं, निगेटिव एटीट्यूड हो जाता है उनका, और वो सिस्टम को भी आगे बढ़ती नहीं है, सिस्टम को फॉलो नहीं करती हैं। कहीं ना कहीं वो अपना जो ताश दिखाने का काम है, मतलब प्लान दिखाने का जो हमारा प्रोसेस है, उसको वो वहीं पे स्टॉप कर देती हैं कि ये शायद मेरे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम 2 लोगों का देखते हैं, और वो सिर्फ वो एटीट्यूड के ऊपर में हम देखते हैं कि एक हो गया पॉजिटिव फुल्ली और वो कहीं ना कहीं आगे जाके डायमंडशिप तक भी पहुंचेगा, और एक व्यक्ति हो गया टोटल निगेटिव जो कहीं ना कहीं बिजनेस को अभी अलविदा करके अब वो अपना टाटा बाय बाय करके अपना काम खत्म कर देगा। तो जबकि दोनों के हाथ में कार्ड थे, और रमा अर्चना मैडम की बात करूं जो निगेटिव हो चुकी है बिजनेस में, भले शुरू के 3 कार्ड उनके निगेटिव आए थे, लेकिन उनके हाथ में भी पूरे 52 पत्ते थे, जिसमें एक का के, क्यू, जे, नहला, दहला, सहला, मतलब 7 से लेके 10 तक, जे, क्यू, के और एक का, ऐसे पॉजिटिव कार्ड्स बहुत ढेर सारे थे। लेकिन उन्होंने मात्र 2, 3, 4, 5 और 6 और मात्र जोकर कार्ड के कारण उन्होंने नए लोगों को प्लान दिखाना बंद कर दिया और बिजनेस के बारे में बातचीत करना बंद कर दिया। तो इस प्रकार से वो अपने बिजनेस को खुद तो नुकसान करे, लेकिन हो सकता है अपने परिवार के सपनों के साथ भी वो खेल गई। तो इस प्रकार से हमको नहीं करना है कि कहीं ना कहीं अगर हमको एक पॉजिटिव चीज मिली है, एक अच्छा बिजनेस मिला है, तो दूसरे की बातों पे आकर के अपने बिजनेस को नुकसान ना पहुंचाएं। नेक्स्ट करेंगे सर जी। लास्ट जाने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी जरूर शेयर करना चाहूंगी जो इसी से रिलेटेड ही है। मुझको ये बहुत पसंद लगती है, बहुत मोटिवेटेड लगती है, जिसमें है 2 टेड पोल की कहानी। मेंढक के बच्चे आप सब जानते होंगे,
मेंढक के बच्चों को हम टेडपोल बोलते हैं, इतने से रहते हैं और उनके पीछे ना उनकी पूंछ रहती है जिसकी सहायता से वो पानी में तैरते रहते हैं। ठीक है, तो एक तालाब था जिसमें टेडपोल के 2 बच्चे रहते थे। तो वो छोटे छोटे बच्चे क्या करते थे, पानी में किनारे किनारे बस खेलते थे, ज्यादा गहराई में नहीं जाते थे, किनारे किनारे खेलते रहते थे और बहुत खुश रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में अचानक उनको एक जो सीनियर मेंढक बोल लीजिए, उनके उनके जो पिता या दादा जो भी आप कह सकते हैं, उनकी तरफ से उनको ये पता चला कि आने वाले समय में जो टेडपोल की जो पूंछ है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी और उसकी जगह उनके पैर आएंगे, है ना। होता है टेडपोल का ऐसा ही, क्योंकि उनके वो पैर पूंछ गायब हो जाती है और पैर आ जाते हैं। ठीक है, तो जब ये चीजें उनको बताई जाती है, उनको पता चलता है, तो कहीं ना कहीं उसमें से एक टेडपोल जो होता है वो बोलता है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास पूंछ है ना, मैं अभी पानी में तैर तो सकता हूँ ना, चलो एंजॉय किया जाए, मैं तो बहुत एंजॉय करूंगा। तो वो ना अपनी पूरी मस्ती से उस तालाब में बहुत अपना इंजॉय करता है, बहुत तैरता है, यहाँ से वहां बहुत कूदा-फांदी करता है। जबकि दूसरा जो टेडपोल रहता है वो ये बोलता है कि अरे आने वाले समय में तो मुझको पैर मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं मैं इस अभी का टाइम वेस्ट करूं, अभी मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं भी वेट कर लेता हूँ, जब मेरे पैर आएंगे तब मैं वो अपना जो चलने फिरने का काम है या एंजॉय करने का काम है तब मैं कर लूंगा। लेकिन होता क्या है कि जो छोटा बच्चा शुरू से ही जो पहला वाला रहता है पॉजिटिव रहता है और वो खूब एक्सरसाइज, मतलब उसका एक्सरसाइज भरपूर होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है और वो मजबूत मेंढक के रूप में बाद में उसके पैर भी जो आते हैं वो मजबूत रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इतना एक्टिव रहता है कि वो आने वाले समय में जो तालाब है उसको फांद करके वो बाहर भी चला जाता है और पूरे तालाब का चक्कर भी लगा लेता है। जबकि जो टेडपोल ने बोल दिया कि मैं बाद में उस चीज को यूज करूंगा और वो बैठा रह गया, उसके जो पैर निकलते हैं ना वो भी उतने मजबूत नहीं होते हैं और उसकी जो मांसपेशी है वो भी मजबूत नहीं रहती है। तो वो क्या करता है कि उसको वो मतलब तालाब से बाहर भी जंप नहीं कर पाता, धीरे धीरे करके अपने जीवन में वो उसी तरीके से एक जगह बैठे बैठे ही रह जाता है। तो हमारा इस चीज में सोच इस तरीके से होना चाहिए कि अगर हमको कुछ चीज मिली है, पॉजिटिविटी के साथ अगर हम इस चीज को करते हैं, भले निगेटिव कार्ड्स हैं, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य पॉजिटिव है ना, तो हमको दूसरे की निगेटिविटी नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए और हम अपना जो फोकस है उसको अगर हम सामने रख के करेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी, जैसे पहले मेंढक को मिली और वो पूरे तरीके से एंजॉय किया अपनी लाइफ को। जबकि सेकंड वाला जो मेंढक है कहीं ना कहीं उसने दूसरों की नेगेटिविटी ली और ऐसे लोगों की बातों को सुन के अपने दिल पे ले लिया और आगे अपने वर्क करना बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन से ही उस चीज से उसने हताशा हाथ ली और जीवन भर वो सिर्फ वो यही सोचता रह गया कि कहीं ना कहीं हो सकता है मैं भी उसकी तरह किया रहता तो मैं भी आज इंजॉय कर लिया रहता। तो ये मेरी जानकारी थी और यहाँ पे ही मैं सेशन को अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगी। बस ये कहूंगी कि जो भी बातें मैंने बताई हैं वो मैंने अपने गुरुजनों से सीखी हैं। अगर आपको कोई बातें अच्छी लगी हैं तो उसे जरूर लेके जाइएगा और अगर कोई बात हो सकता है कि मेरी बातें चुभ भी हो तो वो नीतू दास की बातें थी तो मुझे क्षमा करिएगा और उसे इस सेशन में ही छोड़ के जाइएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू।